फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और केवीएस, इसमें यह इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जूस एंड मेक्स डिफिकल्ट टू मेंटेन देम, नो एरर। A large number of human beings visit zoos and यहाँ पे अ लार्ज नंबर यूज किया गया और मेक आया है, तो मेक नहीं होगा, यहाँ पे मेक्स, यहाँ पे मेक्स आया, यहाँ पे मेक होगा। मेक डिफिकल्ट टू मेंटेन देम, नो एरर। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जूस एंड मेक डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। यहाँ पे मेक्स की जगह मेक यूज करेंगे। चलिए अब इसका पॉइंट सीखते हैं। अ गुड डील ऑफ द अमाउंट ऑफ, ये सारे जो हैं ये मच का काम करते हैं, ये सारे जो हैं मच का काम करते हैं। और अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नॉन आए, इनके बाद अनकाउंटेबल नॉन आए और सिंगुलर वर्ब आएगा इनके बाद, क्योंकि ये सारे जो हैं मच का काम कर रहे हैं। मच जो है वह बताता है अमाउंट को, इसलिए इसके बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अ लार्ज नंबर ऑफ, और ये जो है मैनी का काम करते हैं और इनके बाद प्लूरल नॉन आएंगे, और प्लूरल नॉन आएंगे तो ये प्लूरल वर्ब ही इसके साथ यूज किया जाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। अ गुड डील ऑफ बैंक्स आर क्लोज टुडे। अ गुड डील ऑफ बैंक्स आर क्लोज टुडे, यहाँ पर आर की जगह इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ऊपर में सिंगुलर वर्ब दिया गया था। तो ये आर जो है वो प्लूरल वर्ब है और इज है जो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड। अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड, तो यहाँ पर अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड, तो ये है जो पॉइंट सही है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम्स। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो प्लूरल काउंटेबल नॉन है और यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब भी यूज होगा, तो ये भी सही है। अ नंबर ऑफ वर्क हैव बीन डन, यहाँ पर है जो ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर जो है हैव नहीं बल्कि हैज़ यूज होगा। अब हम देखते हैं ऊपर के रूल का एक्सेप्शन। अ नंबर ऑफ एक्सेप्शन देखते हैं। अ नंबर ऑफ रहेगा, अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ रहेगा, तो उसके बाद प्लूरल नॉन यूज होगा, और प्लूरल नॉन जब यूज होगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। और ये अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ जो है वो मैनी का काम करता है। और अगर रहे द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नॉन और उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होगा। द नंबर ऑफ लगा रहे, आ नंबर ऑफ रहे और आ लार्ज नंबर ऑफ रहे, तो इसके बाद प्लूरल नॉन यूज होंगे और प्लूरल वर्ब यूज होंगे। लेकिन द नंबर ऑफ लगा रहे और उसके बाद प्लूरल नॉन रहे, फिर भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अ नंबर ऑफ बैंक्स आर क्लोज्ड। अ नंबर ऑफ बैंक्स आर क्लोज्ड, तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ बैंक्स, तो यहाँ पे काउंटेबल यूज़ किया गया है और यहाँ पे आर यूज किया गया है, तो इसलिए यह सही है।
मीन्स कि नो इरर है। द नंबर ऑफ बैंक्स इज क्लोज्ड, और यहाँ द लगा हुआ है और यहाँ पे इज यूज किया गया है। ऊपर के रूल में हम बताए थे कि द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 1/3 ऑफ शुगर इज येट टू बी सेल्ड। 1/3 जो चीनी है अभी भी बेचना बाकी है। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ शुगर इज येट टू बी सेल्ड, और 2/3 जो चीनी है वो भी अभी बेचना है। 3/4 ऑफ शुगर इज येट टू बी सोल्ड, और यहाँ 3/4 जो चीनी है वो अभी भी बेचना है। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, वो 1/3 जो छात्र हैं वे पास कर चुके हैं। चलिए इसका क्या रूल है उसे देखते हैं। यहाँ पर 1/2, 1/3 ऑफ, हाफ ऑफ, सॉरी यहाँ पे हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10 या 20% ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ रहे। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन रहेगा, अनकाउंटेबल नॉन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये सब के साथ ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ या 20% ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो यहाँ पर जो है यदि इन सब के बाद अनकाउंटेबल नॉन रहे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर ये सब के बाद प्लूरल नॉन रहे तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। ये है इसका रूल। अब इससे संबंधित प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% of people below 30 years is under nourished, no error। तो इसमें देखते हैं इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ बिलो 30 ईयर्स, तो यहाँ पर जो है इसकी जगह आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 9/10 सेकंड है 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे, नो एरर। तो इसमें हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द सेकंड 9/10 ऑफ द पिलर्स। यहाँ है जो 9/10 ऑफ द पिलर्स, तो 9/10 है, इस कारण से यहाँ पे जो है हैव नहीं बल्कि हैज़ का यूज होगा। तो हो जाएगा करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में एरर है। तो 9/10 ऑफ द पिलर्स हैज़ रोटेड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉमन एरर जो है only one third of the students has come to take their examination at this center and it doesn't augur well, no error। तो इसमें जो कॉमन एरर है यहाँ जो है ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ जो है कॉन्टेबल और प्लूरल नॉन का यूज किया गया, इस कारण से यहाँ हैज़ नहीं बल्कि हैव का यूज किया जाएगा। तो इसमें जो कॉमन एरर है वो पार्ट ए में है, हैज़ के जगह पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कॉमन एरर जो है वो है most of the news pertaining to the scam and embezzlement during the preparation of the Commonwealth Games have been shown only on this channel। मोस्ट ऑफ द न्यूज़, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द न्यूज़ का प्रयोग किया गया है। न्यूज़ को काउंट नहीं किया जा सकता है, ये अनकाउंटेबल। पर्टेनिंग टू द स्कैम एंड embezzlement ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स
हैव बीन सोन, यहाँ हैव के जगह पे हैज़ का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन एरर जो है वो पार्ट डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पर्टेनिंग टू द स्कैम एंड एम्बेजलमेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स हैज़ बीन सोन ओनली ऑन दिस चैनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 20% of the milk have been used for making cheese and raised of the, यहाँ रेज की जगह पे रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द मिल्क हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द कर्ड, नो एरर। तो इसमें एरर जो है यहाँ पे हैव बीन के जगह पे हैज़ यूज हो जाएगा, यहाँ पे हैव के जगह पे हैज़ हो जाएगा। इसमें वैसे दो एरर हो गया, तो इस अनुसार इसका जो है आंसर होता ई होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द मनी लोकेटेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स हैव नॉट बीन यूज्ड प्रॉपरली। तो इसमें कॉमन एरर क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मनी, ज़्यादातर पैसे जो दिए गए हैं दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स के तहत, तो यहाँ पे हैव के जगह पे जो है हैव के जगह पे यहाँ पे हैज़ यूज होगा। तो इसका कौन से पार्ट में एरर है, तो डी में है, तो इसका आंसर डी होगा। और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द मनी लोकेटेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स हैज़ बीन यूज्ड प्रॉपरली। नेक्स्ट कॉमन एरर जो है वो है 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन मी आर फॉल्स। फॉल्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी पीस ऑफ इट। तो यहाँ पर जो है 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन सूचना की बात की गई है जो कि अनकाउंटेबल है। यू हैव, यहाँ पे यू हैव गिवन मी आर के जगह पे यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो इज़ या आर यूज़ किया गया यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे है जो इज़ यूज़ होगा। और इसका जो एरर है वो पार्ट बी में है, तो पार्ट बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड द रेस्ट आर हेल्पलेस अमंग देम। तो यहाँ पर 2/3 की जगह पे 2/3 हो जाएगा, THIRDS, 2/3। तो यहाँ पे एरर हो गया पार्ट ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट ए, और सुधार करके बन जाएगा 2/3 ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड द रेस्ट आर हेल्पलेस अमंग देम। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। थैंक यू।